सबसे पहले पप्पू यादव जी को, क्योंकि फ्लाइट पकड़नी है, जाना है बाहर, तो इन्हें हम लोग आमंत्रित करेंगे क्योंकि वो अपनी बातचीत रखें। डेमोक्रेटिक चक्रा प्रेजेंट्स और डेमोक्रेटिक चक्रा बिहार महिला अवार्ड सेरेमनी और कई एनजीओ यहाँ इसका दुबन शाहीन और कई सारे संस्थाओं के यहाँ इस सम्मानित और प्रतिष्ठित संस्थापक यहाँ उपस्थित हैं। इस सम्मानित हमारे माननीय विधायक जी कुशवाहा साहब, हमारे जो नागरिक होते हैं बिहार के, माननीय पटना की मेयर महोदया जी, सीता जी, यहाँ उपस्थित हमारी अन्य बहनें, नीचे उपस्थित हमारे विद्वान, मानव निर्माण और समाज निर्माण में जिसकी भूमिका काफ़ी मजबूत है, यहाँ उपस्थित है सभी लोग। मैं उन सब का जो बहनें हैं तो ममता करुणा से भरा, जिनकी भूमिका अनंत है, प्रतिमूर्ति है, वात्सल प्रेम से भरी रहती हैं, सब यहाँ माँ की तरह, बहनों की तरह और बेटियों की तरह यहाँ जो बच्चे हैं उन सब का अति सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हुजूर, सभी गार्जियन, अग्रस्तुल भाइयों, सभी छात्र नायक, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र जी, मनीष जी, अन्य साथियों, पत्रकार बंधु, मैं कभी कभी थोड़ा ऐसे चीज़ों में दिग्भ्रमित होता हूँ। मेरा इत्तेफाक भी रहता, बच्चे गए थे, चूँकि महिला राष्ट्रीय दिवस सशक्तिकरण, जब कभी कोई जागरण उगरण भगवान का करता है तो मुझको ये लगता है कि भगवान सोया तब कि हम जागरण में लगे रहते हैं। और जागरण तो मानव जीवन का जो भीतर का जो अंतःकरण, जहाँ पर हमारी अच्छाई और बुराइयों का वास है, हम अपने भीतर की कुंडली का जागरण कब करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आया। अब महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आप सब, तो सशक्तिकरण क्या, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ? मैं कभी गंभीर महाभारत के काल में कुंती पुत्र से या उसके पहले माँ शब्द से मैं यदि याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या हजारों साल, 12 साढ़े 12,000 वर्ष पहले हम सबके जीवन में आदि गुरु के रूप में सदाशिव आए, और सदाशिव के बाद न जाने कितने अनंत कथाएं लिखी गई। 6,500 वर्ष बाद महाभारत का काल आया, कभी हमारे जीवन में बुद्ध आए, नानक आए, मोहम्मद साहब आए, कबीर आए, सावित्रीबाई फुले आई, वाल्मीकि आए, संत रविदास आए। क्या कारण है? मैं यहीं आके खड़ा हो जाता हूँ कि हम सब इवेंट्स सिर्फ क्यों करते हैं? क्या आप कभी समझने की कोशिश किए? आपको क्या सुनने में अच्छा लगेगा ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। जो मनुष्य के जीने में सहायक हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ पल आपके बीच में रखूं। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज हम कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं? 3.7% मात्र महिलाएं हिंदुस्तान की शिक्षित हुई है, जिसको आप शिक्षित कहते हैं। इंटर और बीए के बाद 7 क्लास आते आते लगभग 82% लड़कियां बैक हो जाती है। मिनिमम 1.3% मात्र आज तक भारत की लड़कियों और महिलाओं को रोजगार मिल पाई है। और समाज में जो सबसे कमजोर तबके के लोग, जिन्होंने भारत में अपनी भूमिका निभाई, जो मजदूर हैं, दलित और कमजोर तबके के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वहाँ 0.7% भी एजुकेशन का ग्रोथ नहीं है। अब हम यदि बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की, कि प्रथम महिलाओं के रूप में जिन्होंने
अपनी भूमिका को तलाशा था। मेरी भूमिका क्या है, मैं आया क्यों है दुनिया में, मैं कुछ पहले अपनी भूमिका को तो समझ लूं कि मेरे आने का अभिप्राय क्या है। हम खुद के जीने का हमारे भीतर जब साहस और विश्वास नहीं है, अब मैं मानता हूँ मैंने जितना 7 बार 6 बार, एक बार MLA 6 बार MP, और मुझे जो लगता है कि इस दुनिया में मैं जितने जाने का कोशिश किया, भारत की भूमिका को तलाशने की कोशिश की, उसमें अच्छे लोगों की तलाशने में मुझे आज तक अच्छे लोग नहीं मिले। कुछ भले लोग मिले लेकिन अच्छे लोग नहीं मिले। भले लोगों का बिल्कुल अभिप्राय साफ है, जो अपने लाइफ के लिए सिर्फ सेटल हो जाए, जो दूसरों की लाइफ में दखल नहीं देता, तो दूसरों की जिंदगी पे मुस्कुराने का अवसर ना छीनता। तो एक पार्ट है उसके भले लोगों का, फर्स्ट आई, देन फैमिली, देन सोसाइटी। दिस इज द पार्ट, एक उसका है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो नहीं है। कबीर, मोहम्मद, हजरत हुसैन, बुद्ध, नानक, ये इस कंट्री में नहीं है। क्या बगैर अच्छे लोगों के किसी समाज और किसी देश और किसी विश्व की मानव और मानवता की कल्याण की कल्पना की जा सकती है? अच्छे लोग उसे कहा जाए जो बुराइयों के खिलाफ मिटाने की ताकत रखता हो और अच्छे के साथ खड़े रहने की हिम्मत दिखता हो। जैसे गुरु गोविंद ने दोनों बच्चों को शहीद किए और दो बच्चे चिनार में चुना गए, और हजरत हुसैन नमाज के वक्त कुर्बानी देनी पड़ी। हम अच्छे लोग सुभाष को, हजरत हुसैन को, गुरु नानक को कहेंगे जिन्होंने मानवता के लिए अपनी जिंदगी को शहीद किया, कुर्बान किया, और आज ऐसे अच्छे लोगों के कारण मानवता की नींव रखी गई। जहां जिस भूमिका पर हम आए हैं वो दुनिया के लिए खतरनाक भूमिका है। महिलाओं का रेस्पेक्ट इस कंट्री में ईश्वर से लेके आज तक नहीं किया है लोगों ने। मैन मेंटेलिटी जो है ये खतरनाक मोड़ पर है भारत में, और मैन मेंटेलिटी को बगैर चेंज किए महिलाओं का रेस्पेक्ट कौन करता है? हम तो रामायण पर मेरा सीधा सवाल है कि सीता के बारे में यदि कोई कहता है कि राम को सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी और संधि विच्छेद भी हुआ, मैं उस पर जाता हूं। इस कंट्री में महाभारत द्रौपदी की लिखी गई, लेकिन द्रौपदी का रेस्पेक्ट नहीं हुआ। कृष्ण का रेस्पेक्ट हो गया, अर्जुन की भूमिका को तलाश ली गई, लेकिन द्रौपदी के भूमिका की कल्पना सिर्फ अंतिम पीढ़ी पर रख दिया गया। सीता एक निहाय थे, अनाथ बच्ची थी जिसको राजा जनक ने गोद ली। अहिल्या ने क्या की, कौशल्या ने क्या की, मीरा ने क्या, अर्जुन के लिए, कृष्ण के लिए मीरा नहीं खोई थी क्या? आप दुनिया में जितनी चीजों को तलाशिएगा तो आप पाइएगा कि हम इतने सदियों के बाद महिलाओं के राष्ट्रीय सशक्तिकरण की कल्पना करते हैं। महिलाओं के रेस्पेक्ट के बारे में कभी हम सब मिलकर सोचता है? एक तो मैं इतना जरूर कहूंगा महिलाओं को कि अपना रेस्पेक्ट आप खुद खोते जा रहे हैं। इसको आप लिख लें। आपने अपने रेस्पेक्ट को खोने में कोई कभी बाकी नहीं रखी। रेस्पेक्ट लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। और आपको दुनिया की मां शब्द क्या है? विश्वमयी करुणामयी मां सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है। हम उसकी भूमिका को तलाशें। काली और दुर्गा में रौद्र रूप दिखा दिया गया तो हम नमन हो गए, और सीता, द्रौपदी में, मीरा में हमने रौद्र रूप नहीं दिखाया, उसको साधारण तरीके से परोस दिया, तो रेस्पेक्ट की भूमिका से निकल गए। क्या सोसाइटी है? इसीलिए चूंकि मेरा प्लेन है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप सबसे कि महिलाओं का रेस्पेक्ट इस कंट्री में नहीं है। और मैं बेहतर तरीके से सदन में हमेशा आप उठा करके देखते जाइएगा, एक एक करके देश में बड़ी समाज सुधार वाले लोग आए। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय से लेकर एक से एक लोग। दुनिया में महिलाओं के बारे में मैं कभी सोचता हूं,
मर्द और महिलाओं में फर्क क्या है? बस इतना फर्क है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर है, मर्द शारीरिक रूप से मजबूत है। इस बेसिक पर महिलाओं का रेस्पेक्ट मैन मेंटेलिटी इतने कमजोर कर दी है। विधवा महिलाएं, सती महिलाएं, बांझ महिलाएं, आप दुनिया को देखते जाइए, एक एक चीजों को आप बात करिएगा। छठ में पूजा होगी, सहेंगी महिलाएं, करवा चौथ में सहेंगी महिलाएं, जितिया में सहेंगी महिलाएं। आप गौर करिए दुनिया की एक एक बुराइयों को, हम हर चीज को महिलाओं पर थोपते चले गए। सारी गाली महिलाओं के लिए बनती चली गई। आप कोई भी गाली उठा करके देख लीजिए, आपको आश्चर्य होगा। होली खेलते हैं, कितनी विकृतियां हैं। हमने होली को नहीं जाना, हमने भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के होलिका दहन के बारे में कुछ सुन लिया। हम पढ़ते होते कम है, हमको बहुत दिलचस्पी नहीं है इन लिखे हुए लोगों के वेद पुराण कुरान पर नहीं। मैं बिल्कुल जीवन दर्शन को मैं जानता हूं। अब बुराई और अच्छाई के बीच, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध में महिलाओं के शोषण का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया होली में, मैं समझ नहीं पाया। रंगों का मामी माँ जैसी, साली बेटी जैसी, भाभी माँ जैसी। पत्नी का मतलब क्या होता है? बेटी। सामाजिक संदर्भ में एक खूबसूरत नेचर ने हमें बनाया, हम दोनों से सृष्टि के निर्माण की भूमिका तलाशी, उसमें हम बराबर की भूमिका हम दोनों की तलाशी है किसी नेचर ने। गॉड गाइड बाय नेचर है, नेचर गाइड बाय गॉड। और उस भूमिका में हम श्रेष्ठकर हो गए और महिलाएं श्रेष्ठकर नहीं हुई। यह भूमिका तलाशने की जरूरत है। ये इवेंट्स, ये एनजीओ, ये हर साल आएंगे, देते रहेंगे आपको, लेकिन जो आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर में महिलाओं का जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत कमजोर है। उसका रेस्पेक्ट बहुत शून्य पे है। हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा विचार महिलाओं के प्रति बहुत उत्कृष्ट नहीं है। इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि यहाँ जितनी महिलाएं हैं वह मेरे लिए एक ही परिवार के हिस्से हैं। आप खुद के रेस्पेक्ट के साथ दुनिया के रेस्पेक्ट की भूमिका को तलाशने में आप आगे बढ़िए। आप सम्मान के पात्र हैं, कोई सम्मान देगा, ये कोई भूमिका नहीं है। हम आए इसलिए आपका सम्मान है, वो आए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कह के जाऊंगा कि जरूरत है सभी तरह के दकियानुसी परंपराओं को मिटाने की। जरूरत है महिलाओं के लिए जो गढ़ी गई है ऐसे शब्दों को खत्म कर यूसुफ सही मलाला, इरोम शर्मिला, स्वयं सू, सावित्रीबाई फूले एक ऐसी भूमिका को तलाशें बगैर बेटियों की और महिलाओं की। मेरा बस चले तो दुनिया के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ महिलाओं को बैठा देना चाहिए, ताकि मानव निर्माण में सबसे बड़ी महिलाएं कम से कम दुष्ट नहीं होगी। मर्द दुष्ट होता है, धूर्त नहीं होगी, वो ज्यादा गुस्से नहीं करेगी, आलोचना नहीं करेगी, किसी से ज्यादा ईर्ष्या नहीं करेगी, क्योंकि उसे 9 महीने बच्चे का पीड़ा समझ है। इसीलिए अपने बच्चों से और दूसरे बच्चों की भूमिका तलाशी। वो कभी मानवता को कलंकित, अत्यधिक लालच भी होगा तो दूसरों को मार के नहीं, दूसरों को जिंदा रख के। ये मर्द दूसरों को मार कर लालच पूरा करता है। हमारा बस चले तो मैं महिलाओं को विश्व के निर्माण की भूमिका में देखना चाहूंगा। और महिलाएं आती है तभी परिवार समर्थी है। बेटियों के आए बगैर
एक पिता का विचार, आचरण और चरित्र नहीं बदलता है। माँ ही है जो अपने बच्चों को इन बेईमान, इन चरित्रहीन से बचा सकती, पिता और भाई नहीं। माँ की आंखें सब कुछ समझ जाती है। मामा क्या देख रहा है, चचेरा भाई क्या देख रहा है, चाचा क्या देख रहा है, पिता क्या देख रहा है। माँ ना हो तो फिर बच्चों की जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए माँ के शब्दों को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, इवेंट्स नहीं किया जा सकता। गप कुछ मन में कुछ, मैं सब जानता हूँ और सबके बारे में मुझे पता है कौन कौन कुकर्मी कहाँ बैठा हुआ है, और सबको चैलेंज करता रहता हूँ मैं। यहाँ भी सबके बारे में पता है कौन कौन इवेंट्स के लिए कौन आता है। मैं सिर्फ इतना कह के जाऊंगा आप सबको, बचिए इन सब से। नफरत है मुझे, नफरत। नफरत मतलब नफरत, बस टाइम का इंतजार कर रहा हूं। मैं आजादी की भूमिका तलाशता हूं। दुनिया में आपकी आजादी को कोई शायद कर सके। आप हैं तो ईश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और मुझे जिन लोगों ने बुलाया है, मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे माँ और बेटियों का स्नेह मिलने का मौका मिला। मैं सीता जी, अन्य बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, माननीय विधायक जी को भी, और इस पूरे इवेंट्स करने वाले मानवर कि आप हमें बुलाए, इसके लिए धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ। और